पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रहार का आरंभ है प्रचंड। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में मुरीद के हो या बहावलपुर, सियालकोट हो या पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, आतंक के 9 ठिकानों और गढ़ों पर जो प्रहार किया, उसमें जो 5 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के, आज तक के पास वो पूरी लिस्ट है जिसमें लश्कर और जैश के बड़े आतंकी मारे गए। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में जो टॉप 5 आतंकी ढेर हुए, आज तक के पास वो पूरी सूची है जिसमें कंदहार हाईजैक कांड का आतंकवादी और सरगना जो उसमें शामिल था उसका नाम भी शामिल है। और अब आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों उन आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान रो रहा है, कि एक पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल कंधा दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ ताबूत पर फूल चढ़वा रहे हैं अपने नाम का, और मरियम नवाज जो मुख्यमंत्री है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की। देखिए ये पूरी लिस्ट आपके पास आज तक पर है, एक्सक्लूसिव। मुदस्सर खादियान, खास मुदस्सर एलियस अबू जुंदाल, लश्कर ए तैयबा का इंचार्ज, मरकज ए तैयबा मुरीद के, गार्ड ऑफ ऑनर मिला था इस आतंकवादी को। हम वो तस्वीरें दिखाएंगे, पाकिस्तान की सेना ने कंधा दिया था इसकी अर्थी को, इसके ताबूत को। इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस वहां पर मौजूद थे जब इसका नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था। हाफिज मोहम्मद जमील, जैश ए मोहम्मद सबसे बड़ा भाई आतंक के मौलाना मसूद अजहर का ये इंचार्ज था, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का, और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आतंक पर प्रचंड प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी सूची आपके पास है अरविंद, विस्तार से एक एक आतंकवादी का नाम और उसकी भूमिका, और क्यों पाकिस्तान आज रो रहा है, विस्तार से बताइए। पाकिस्तान न सिर्फ रो रहा है गौरव, बल्कि झूठा भी पाकिस्तान है। और भारत की इस ऑपरेशन ने कहीं न कहीं पूरी तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें कई खूंखार आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन 3 दिनों की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारी एजेंसियों ने पड़ताल की है उसमें 5 ऐसे बड़े नाम हैं, ऐसे बड़े आतंकी हैं लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के, जिनको हमले में मार गिराया गया है। और बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा गौरव, आपने देखी होगी अभी हाल फिलहाल में तस्वीरें कि किस तरीके से एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब्दुल रऊफ वो खड़ा है और पीछे लाइन लगाकर पाक आर्मी के लोग खड़े हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल एक पाक आर्मी का वो भी खड़ा है और आंसू बहा रहे हैं। वो आतंकी कौन था, वो जनाजा किसका था? वो जनाजा था मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल का, जो मरकजे तोयबा मुरीदके में, जहां पर 26/11 की प्लानिंग हुई थी, उस मुरीदके में कसाब ने वहीं पर ट्रेनिंग ली थी, उसी मरकजे तोयबा में मौजूद था। और वहीं पर जब हमला हुआ और मरकजे तोयबा हाफिज सईद का ठिकाना जब उड़ा, तो मुदस्सिर जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था वो मारा गया। और उसके जनाजे में, उस आतंकी के जनाजे में पाक आर्मी के लोग आंसू बहा रहे थे। दूसरी जो बड़ी कामयाबी है, जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था उसमें जो एक आतंकी शामिल था वो भी हमले में मार गिराया गया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। मसूद अजहर का वो भाई था, रिश्तेदार था, उसको भी हमले में मार गिराया गया। तो एक एक आप रहिए मेरे साथ, आपने बहुत बड़ी बात बताई और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक वो तस्वीर एक बार फुल फ्रेम देखें, क्योंकि दुनिया में ये नजारा कहीं नहीं देखा गया होगा कि एक आतंकवादी मर जाता है तो पाकिस्तान की आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल, यही है वो आतंकवादी जिसके लिए नमाजे जनाजा में पाकिस्तान की आर्मी लाव लश्कर के साथ उसके ताबूत को कंधा देने के लिए पहुंचती है। कंधा अगर दिया जाता है तो वो पाकिस्तान की पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने नाम का वहां पर वो रीत पहुंचवाती हैं, और इन आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में पाकिस्तान की सेना पहुंचती है। ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। वो तस्वीर मैं अपने चाहता हूं कि वो तस्वीर दिखाइए कि पाकिस्तान की सेना वहां मौजूद है, नमाजे जनाजा में फातिहा पढ़ा जा रहा है जब एक आतंकवादी को दफनाया जा रहा था।
जैसे उनके किसी अपने को दफना दिया गया हो। लेकिन पाकिस्तान की सेना को अगर आप देखिए तो ये उनका अपना ही है जो मारा गया है। पाकिस्तान की सेना का एक सिपाही है, ये माना आतंकवादी है, लेकिन ये आसिम मुनीर का अपना सगा है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, वर्दी पहने, मैरून बेरे लगाए, ये देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम पर वहां पर रीत आती है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम की रीत वहां पर पुष्प चक्र लगाया जाता है। और ये एक आतंकवादी वहां पर नमाज जनाजा को अगर पढ़ रहा है तो उसके पीछे लाइन में पाकिस्तान की पूरी सेना वहां पर खड़ी है। यह है आतंक का असली चेहरा। और इसके बाद अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाता तो ये कितना बड़ा अपराध दुनिया कर रही है। एक बार फिर आपको अरविंद ओझा के पास लिए जाता हूं। अरविंद, ये देखिए, इसको विस्तार से बताइए इन तस्वीरों को। नहीं, बिल्कुल देखिए ना आप, ये देखिए ये किस तरह से रो रहे हैं। और जो आपको जो सफेद कुर्ते में दिख रहा होगा वो भी बड़ा आतंकवादी है। हमें जो इंडियन एजेंसीज के सोर्सेस ने बताया है वो स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और उस स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे कौन खड़ा है, सबूत है। पाकिस्तान आर्मी के लोग, पाकिस्तान आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके साथ आगे खड़ा है कौन, स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लश्कर तोयबा का। और उसके सामने जो ताबूत है, जिस ताबूत में एक आतंकवादी की लाश पड़ी है, वो आतंकवादी मरकज तोयबा जो मुरीदके में मौजूद है, हाफिज सईद का सबसे बड़ा ठिकाना, उसी मुरीदके से 26/11 हमले की प्लानिंग की गई। कसाब समेत 10 आतंकवादी जो मुंबई में आए थे उनको इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई उस मरकज तोयबा में जहां डेविड हेडली मौजूद था। वहीं पर जब ये आतंकवादी मारा गया, जब हमारी सेनाओं ने वहां पर अटैक किया और उसको मारा गया, तो किस तरीके से उस आतंकी के जनाजे में रो रहे हैं पाक आर्मी के लोग। और रो रहा है कि और ये पूरी सूची मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहिए मेरे साथ मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये पूरी सूची पहुंची है, पाकिस्तान बेनकाब है इस समय। पाकिस्तान की आर्मी और आतंक का जो चोली दामन का साथ है, ये समय दुनिया के सामने है। गौरव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले 3-4 दिनों से इस बात को लेकर हम सबके बीच में चर्चा थी कि आखिर जो बड़े ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा किए गए मुरीदके में, बहावलपुर में, वहाँ पर बड़ा आतंकी जिसको लेकर टारगेट हमने किया था, चाहे हाफिज सईद की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, या उनके नंबर 2 जैसे अबू जुंदाल की बात करें, और बाकी जो डेजिग्नेटेड हैं, तो ये अब जिस तरह से एजेंसियों ने पिछले 3-4 दिनों की मेहनत के बाद ये पूरी ऑथेंटिक लिस्ट उनकी पूरी डिटेल डोजियर के साथ सरकार को दी है और अब ये मीडिया के सामने आई है। सबसे ख़ास बात कि ये कोई पहलगाम का ही बदला नहीं है, बल्कि आप देखें IC-814 से लेकर 26/11 आतंकी हमले से लेकर अब तक भारत में जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं लश्कर और जैश के बड़े इन आतंकियों का हाथ रहा है। और यही वो जैश के आतंकी हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ा IC-814 के एवज में। तो ये आप पूरे संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एजेंसियों के लिए, हमारे सेनाओं के लिए, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ा सबूत के तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी है। और अब कोई इस बात को लेकर भी सवाल नहीं उठा सकता देश के अंदर या देश के बाहर कि भारत ने जो आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया उसमें आखिरकार सफलता किस तरह से मिली। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बड़ी सफलता है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। जिस तरह काम किया है भारत की एजेंसीज ने, पूरी सूची तैयार की। और सबसे इसमें जो चीज आपको दुनिया में तो सबको अजीब लगेगी, पाकिस्तान में शायद यह नॉर्मल है कि एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान की सेना पहुंची हुई है। आतंकी के जनाजे में जो पुष्प चक्र या जो रीथ लेंग हो रही है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के नाम पर हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर हो रही है। और जो तीसरी रीथ वहां पर है वो मरियम नवाज के नाम पर हो रही है। कोर कमांडर वहां पर मौजूद है। देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर वहां पर मौजूद है। न केवल बहावलपुर में बल्कि मुरीदके में हाथ बांधे बड़े बड़े ब्रिगेडियर और जर्नल वहां पर खड़े हैं पाकिस्तान की सेना के आतंकवादियों के पीछे।
क्योंकि इन्हीं आतंकवादियों को ढाल बनाकर तो ये भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब मंजीत पहली बार इनको निशाना बनाया गया है, इन्हीं के घर में घुसकर इन्हें मारा गया है। क्या मुरीद के, क्या बहावलपुर, क्या सियालकोट और क्या पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप देखें डिप्लोमेटिक चैनल पर जिस तरह से हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस तस्वीर को दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये दिखाती है कि कितना डीप नेक्सस है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई का और इन आतंकी सरगनाओं का। जब उनके मारे जाने पर ये रीथलिंग के लिए पहुंचते हैं, उनके जनाजे में पहुंचते हैं, और ये जो लिस्ट है, जो डोजर हमने एजेंसी ने तैयार किया है, और ये तस्वीरें, ये सारी चीज़ें भारत के बहुत काम आएंगी। चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, पाकिस्तान किसी भी तरह से झूठ नहीं बोल पाएगा। किस मुंह से वो झूठ बोलेगा कि भाई उन्होंने भारत की जो कार्रवाई रही है वो सिविलियन के खिलाफ रही है। अब भारत के पास पुख्ता सबूत हैं, अब पाकिस्तान इस बात को लेकर झूठ नहीं बोल सकता। और आप देखें कि ये इस बात की भी तस्दीक करती है गौरव कि भारत की सेनाओं की कार्रवाई बहुत सटीक रही है। जिस तरह से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और भारत की एजेंसियों ने साबित कर दिया है कि वो भी, हम क्योंकि ये सिर्फ उदाहरण देते थे कि हमारी एजेंसियां मोसाद की तरह ऑपरेशन कर सकती हैं, इजरायली सेना की तरह ऑपरेशन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, ये ऑपरेशन सिंदूर अब एक नज़ीर बनेगा भारत की एजेंसियों के लिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, कि हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी और सेनाओं की तरह दुश्मन के किसी भी इलाके में ज़मीन के अंदर घुसकर प्रिसिशन के साथ पिन पॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं। और अरविंद, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में नहीं, दो टूक स्पष्ट कह दी थी। इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी। कहीं भी छिपे होंगे उनको जड़ से मिटा दिया जाएगा। वो आतंक की मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में क्या, मिट्टी के नीचे दफना दिया गया है। कंधार हाईजैक में शामिल मोहम्मद यूसुफ अजहर IC-814 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान, उसका अपहरण हुआ था, हाईजैक हुआ था। उसका दोषी 2025 में उसे सजा दी गई। इस तरह अरविंद, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा बिहार की धरती से कि आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे, उसको अंजाम तक भी भारतीय सेना ने पहुंचाया। और जो आपने कहा, बिल्कुल ये अकल्पनीय है गौरव। आप भी जानते हैं, आप इतने सालों से जम्मू कश्मीर पाक को कवर करते रहे हैं। किसने सोचा था कि बहावलपुर में जाकर हमला होगा और वो ठिकाना उड़ाया जाएगा? किसने सोचा था कि मुरीदके में हमला होगा, उसको उड़ाया जाएगा? न जाने कितने अधिकारी आए, उन्होंने कागज पर इन्वेस्टिगेशन में इन दो ठिकानों का जिक्र किया और रिटायर हो गए। किसी ने नहीं सोचा था, पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था। पीओके में जरूर सर्जिकल स्ट्राइक की सोची थी, लेकिन बहावलपुर जैश का इतना बड़ा ठिकाना और मुरीद के लश्कर का इतना बड़ा ठिकाना किसी ने नहीं सोचा होगा। और जब वहां पर टारगेट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी, वो उसकी हालत खराब हो गई है। उसे डर है कि कहीं उसके घर में ही बगावत न हो जाए, कहीं जैश और लश्कर के आतंकवादी पाक आर्मी के खिलाफ बगावत न कर ले। इसलिए उनको जनाजे में जाकर शिरकत करनी पड़ी। न सिर्फ एक के जनाजे में, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है, जो नाम है, बल्कि खालिद एलियस अबू अकासा, ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिलवा चुका है गौरव। और जो इनपुट मिला है कि इसके भी जनाजे में, इसका जो जनाजा हुआ था फैसलाबाद में, वहां पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के वो पहुंचे, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी किस दबाव में है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस दबाव में है। एक तरफ भारत से खतरा, भारत वहां पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अब चूंकि वहां पर एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं लश्कर और जैश के, तो लश्कर और जैश से भी उनको खतरा लग रहा है कि कहीं लश्कर और जैश के जो बचे खुचे आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान आर्मी पर न हमला बोल दे। इस वजह से हर जनाजे में वो दिखे। और ये जो तस्वीरें हैं, और बड़ी बात बता रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। मैंने तो IC-814 का हाईजैक 1999 में कवर किया था।
हम लोग के सामने उस विमान का जिस तरह से अपहरण हुआ, कंदहार ले जाया गया, फिर वो जो परिवार प्रधानमंत्री के निवास के सामने लगातार रो रहे थे, हमने वो सब कवर किया है। कभी नहीं सोचा था उन आतंकवादियों के खिलाफ बहावलपुर में कार्रवाई होगी।